अस्सलामुअलैकुम, आप लोग देख रहे हैं वर्ल्ड कप टी20 स्पेशल और मैं हूं आपके साथ रानी सैफुल्ला खान। वर्ल्ड कप टी20 में राउंड 2 का कल इख्तिताम हो गया और कल यानी 10 नवंबर से सेमीफाइनल का बाकायदा आगाज होगा। लेकिन हम बात करेंगे कल जो आखिरी मैच राउंड 2 में खेला गया, भारत और नामीबिया एक साथ आमने सामने थे। नामीबिया को ज़बरदस्त शिकस्त का सामना रहा और भारत कल बहुत अच्छे मार्जिन से जीत गया है। जी हाँ, भारत कल जीत गया, लेकिन ये जीत भारत के किसी काम ना आ सकी। भारत टूर्नामेंट से पहले ही बाहर हो चुका था। तमाम नाज़रीन, तमाम शायकीन, भारतीय मीडिया, तमाम लोग सिर्फ विराट कोहली को जिम्मेदार करार दे रहे हैं। टीम का भी कहा जा रहा है, लेकिन टीम के अलावा सारी जिम्मेदारी विराट कोहली पर जा रही है। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं मिसबा खान, साजिद खान भी हमारे साथ ही रहेंगे और मोहसिन मेहदी। इनसे जान लेते हैं कि क्या वाकई जो तनकीद उसके सामने आ रही है, विराट कोहली के नज़र में आ रही है, क्या मीडिया उनको दे रहा है, क्या वो सही है? मोहसिन, सबसे पहले आपसे जानते हैं कि इतनी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है विराट कोहली को, स्पेशली उनकी कप्तानी को, उनके आईपीएल के गेम्स को, क्या ये सही है? देखिए, मैं समझता हूँ कि सिर्फ कप्तान को ही जिम्मेदार ठहराना गलत बात होगी। पूरी टीम की अगर परफॉर्मेंस उठा के देखी जाए, भारत की पहले पाकिस्तान से उन्होंने पहला मैच खेला, उसमें भी आप ओवरऑल अगर मैच देखें तो रोहित शर्मा और केएल राहुल के आउट होने के बाद ही पूरा मैच जो है वो एक तरफ हो गया था। तो यहाँ पे आप विराट कोहली को कैसे जिम्मेदार ठहरा सकते हैं? विराट कोहली ने उस मैच में भी 50 से ज़्यादा रन स्कोर किए थे और पूरी भारतीय टीम का 191 रन का स्कोर था। तो उसमें अगर 50 विराट कोहली की भी आप हटा दें तो कितने रन्स होते? 100 से भी कम रन्स होते। तो मैं भी ये सुन रहा हूँ, भारतीय मीडिया पे देख भी रहा हूँ कि विराट कोहली या रवि शास्त्री को जिम्मेदार करार दिया जा रहा है। लेकिन ये एक जज्बाती कौम है, चाहे पाकिस्तान की आप बात करें, इंडिया की बात करें। तो अगर ये सिचुएशन पाकिस्तान के साथ भी होती तो हम लोग भी या हमारा मीडिया भी बाबर आजम या दीगर शुएब मलिक, मोहम्मद हफीज़ के पीछे पड़ा होता और उनके खिलाफ भी बातें कर रहा होता, कोच के खिलाफ भी बातें कर रहा होता। तो एक पाकिस्तान या एशियन कंट्रीज़ जो क्रिकेट से मोहब्बत करते हैं, लोग जज्बाती कौमें होती हैं, वो करती हैं, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए। मैं समझता हूँ कि जो इनकी प्रिपरेशन के लिए आईपीएल रखा गया था वो गलत हो सकता है। ठीक कह रहे हैं मोहसिन, आप ठीक कह रहे हैं। मिसबा, आपसे जानेंगे, अभी अब सारी तोपों का रुख, सारी तनकीद का सामना आईपीएल पे भी किया जा रहा है। उसके अलावा आईपीएल पे पाबंदी का मुअत्तल करने का भी मुतालबा सामने आया, तो ये भी आपको सही लग रहा है? हाँ, नहीं, देखें, दोनों बिल्कुल एक डिफरेंट चीज़ें हैं। बेशक हुआ वेन्यू सेम ही थे, मगर कंडीशन और पिचेस का बिहेवियर डिफरेंट था, वेदर कंडीशंस डिफरेंट थी। अब थोड़ा वेदर सर्दी की तरफ जा रहा है, तो उसमें जो आपको ओस का चक्कर था वो भी बहुत मतलब फैक्टर आ रहा था। तो उसकी वजह से टॉस बहुत मैटर करना शुरू हो गया। अब जहाँ तक देखें, इंडिया ले लें, पाकिस्तान ले लें, मैं इनकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ। हम लोग क्रेडिट बहुत कम देते हैं, क्रिटिसाइज़ ज़्यादा करते हैं। तो अब जाहिर बात है, बड़े अरसे बाद और इतने बड़े इवेंट में इंडिया के साथ सेटबैक हुआ है, तो वो जाहिर बात है वो क्रिटिसाइज तो रहेंगे वो लोग, पर डेफिनेटली जब आइंदा सीरीज़ें आएंगी तो वो चीज़ें ओवरकम हो जाएंगी। ठीक है, मिसबा साथ ही रहेगा हमारे साथ। इस वक्त प्रोग्राम में ज्वाइन कर लिया है साजिद खान ने। साजिद, आपने ओवरऑल भारतीय टीम को, प्लेयर्स को कैसा देखा? सारी जिम्मेदारी किस पर आयद होती है? बहुत शुक्रिया आपको और मोहसिन मेहदी को बहुत बहुत सलाम, और मिर्जा को भी बहुत बहुत सलाम। साजिद खान साहब, आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, आपको रानी, आपको मोहसिन मेहदी को और उनको बहुत बहुत सलाम। यकीनी तौर पर बहुत इम्पोर्टेंट बात की जा रही है। और जहाँ तक क्रिकेट ऑफ क्वालिटी की बात करिए तो नेमत बदल आइसा विराट कोहली मॉडर्न क्रिकेटर विकास बादशाह है। मेरे ख्याल में 70 सेंचुरी बनाना की फॉर्मल में आसान काम नहीं होती। दुनिया क्रिकेट में इस जैसा टैलेंटेड बैट्समैन, इस जैसा कोई क्रिकेटर आया नहीं है। उमदा क्रिकेट उसने खेली, मगर यकीनी तौर पर जो उसके साथ तनकीद की जा रही है वो बड़ी जाती है। ऐसे क्रिकेटर की हौसला अफजाई करना चाहिए। जब टीम में ग्रुप बनती हो, इखलाफात हो, तो विराट कोहली यकीनी तौर पर उसने अच्छा फैसला किया। ऐसे कप्तानी छोड़ना, शॉर्ट फॉर्मेट क्रिकेट में कप्तानी छोड़ के वो अपने मुल्क के लिए खेलना चाह रहा, तो कुछ सराहना चाहिए। बहुत प्यारी मिर्जा खान ने बात की। हम लोग तनकीद पे ज्यादा बात करते हैं, क्रिकेट पे कम बात करते हैं। बात इसे मौसम में भी अपनी जो सीजन जर्नलिस्ट हैं और फील्ड में जाते हैं, उनको ये चीज का एहसास होना चाहिए। पाकिस्तान और इंडिया में चीजें होती हैं और कभी भी खत्म नहीं होती। हिस्ट्री उठा के देख लें, किसी भी खिलाड़ी, किसी भी कोच के साथ तारीख यकीनी तौर जुड़ी हुई, हम क्रिटिसाइज करें, हमारी आवाम जज्बाती, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। तो ये चीजें ठीक करनी चाहिए। और ये चीज 100 अरब की आबादी है, उनमें तो यकीनी तौर उस जगह बैट्समैन मेरे ख्याल में आ ही नहीं सकता इंडिया की हिस्ट्री में। ठीक है, साजिद खान साहब साथ हैं, साथ ही रहिएगा। मोहसिन और मिसबा भी हमारे साथ ही हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम में यहाँ वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको मजीद भी भारत की नाकामियों की वजूहात बताएंगे, साथ रहिएगा।
वेलकम बैक। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे भारत की कोताहियों की, गलतियों की, कि उन्होंने क्या क्या कोताहियां की जिसकी वजह से वो सेमीफाइनल तक भी ना पहुंच सके। मुश्ताक अहमद साहब ने पेशगोई की है कि विराट कोहली अब सिर्फ अपनी कप्तानी से ही रिटायर्ड नहीं होंगे बल्कि उनको T20 वर्ल्ड कप से भी रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। पेशगोई भी थी, उनका मशवरा भी था। तो अब हम पूछ लेते हैं यही बात, मोहसिन हमारे साथ है, मिसबा खान और साजिद भी हमारे साथ ही हैं। मिसबा, आपसे पहले जानेंगे कि ये मशवरा इनको दिया गया है कि T20 क्रिकेट से भी रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए, तो ये सही था? क्योंकि हमारे पास शोएब मलिक हैं, हम चाहते थे और कहते थे कि भाई अब शोएब मलिक नहीं खेल सकते, लेकिन अब ऐसा नहीं हुआ। विराट कोहली के बारे में कहा जा रहा है। नहीं, अब मुझे समझ नहीं आ रही उन्होंने क्या सोच के ये मशवरा या पेशन गोई की है, क्योंकि डेफिनेटली प्लेयर्स की अपनी एक साइकी होती है, उसका अपने एक केमिस्ट्री होती है, उसकी बॉडी की केमिस्ट्री होती है और फिटनेस लेवल होता है। तो आई डोंट थिंक सो विराट कोहली से फिटेस्ट प्लेयर को इस वक्त वर्ल्ड क्रिकेट में मौजूद है। और जहाँ तक एक टूर्नामेंट की शिकस्त का ताल्लुक है, उस पर आप इतने बड़े बड़े बयानात हम देना शुरू कर दें या पेशन गोइयाँ लगाना शुरू कर दें, तो ये ज़्यादती है मेरे ख्याल से, क्योंकि वो अपने आप को प्रूव करते आ रहे हैं और मेरे ख्याल से वो रिकॉर्ड बना के जाएंगे जो आई डोंट थिंक सो कि कोई वो तोड़ पाएगा। कोई और तोड़ पाएगा। मोहसिन, क्या कहेंगे इस पे? शोएब मलिक से अगर कंपेयर करें तो हम शोएब मलिक को कभी मशवरा नहीं देते, मुश्ताक अहमद साहब ने कभी मशवरा नहीं दिया कि उन्हें रिटायर्ड हो जाना चाहिए। अब आप बांग्लादेश की टीम आएगी, खेलेगी, तो उस टीम में भी शोएब मलिक का नाम सामने ही आया है, तो हम उन्हें कुछ नहीं कह रहे। दूसरी जानिब सिर्फ एक टूर्नामेंट हारने पर भारत को और विराट कोहली को भी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। देखिए बिल्कुल, ये जैसे हमने पहले कहा कि ये गलत बात होती है कि सिर्फ आप विराट कोहली की अगर बात करें, आप उनकी अच्छी अगर परफॉर्मेंस देखें तो उन्होंने बहुत सारे ऐसे टूर्नामेंट्स हैं कि वो भारत को जितवाएं, इंडिया को जितवाएं, नंबर 1 बनाया। ICC टेस्ट चैम्पियनशिप हो या फिर T20 फॉर्मेट हो, ODI फॉर्मेट हो। मैं समझता हूँ कि मुश्ताक अहमद की जो आप पेशगोई की बात कर रही हैं, हो सकता है कि उनका ये एक अंदाज़ा हो, क्योंकि भारतीय मीडिया में भी ये बातें चल रही हैं कि विराट कोहली की T20 की प्लेइंग 11 में जगह नहीं बनती। वल्लाह आलम की कौन इस तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह मिसबा ने कहा कि विराट कोहली सबसे ज़्यादा अभी तक फिट खिलाड़ी हैं। जहाँ तक पाकिस्तान टीम की आप लोग बात कर रहे हैं, तो अभी कुछ देर पहले ही बाबर आजम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस की दुबई के ज़रिए। और जो हम लोग बात कर रहे थे कि हसन अली वो उस फॉर्म में नहीं है, फ़खर जमान उस फॉर्म में नहीं है, तो उन्होंने ये बात की कि जो ऑस्ट्रेलिया वाला मैच है उसमें हमें हसन अली से बहुत ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता हैं। फ़खर जमान की उन्होंने बात की कि बड़े मैच के बड़े खिलाड़ी हैं। और फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छी बात बाबर आजम ने कही कि जो हमारे 5 मैचेस हुए हैं, 5 मैचों में अलग अलग मैन ऑफ द मैच होना इस बात का सबूत है कि खिलाड़ी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। और ये बात हमने देखी कि हर खिलाड़ी अपनी जिम्मेदारी ले रहा है, तमाम तर खिलाड़ी। हमने ये भी देखा कि आसिफ अली जिस पोजीशन पे आए वहाँ से भी हमें मैच जीत गया, शोएब मलिक ने भी हमें मैच जितवाया। वो बेसिकली ऐसा होता नहीं था कि हम नीचे से आके। जो बाबर आजम ने बात की है फ़खर जमान और हसन अली के हवाले से, क्या कहा है वो आपको सुनवाते हैं। इम्पोर्टेंट मैच है और जितनी भी हमारी मेहनत और जिस जिस तरह हम टूर्नामेंट खेलते आ रहे हैं, ये उसका यहाँ पे हमें कोशिश यही करनी है कि जो हम थ्रू आउट क्रिकेट खेलते आ रहे हैं, जो कंसिस्टेंसी करते आ रहे हैं, परफॉर्मेंस देते आ रहे हैं, कोशिश करेंगे कि इसी को कंटिन्यू करें और सेमीफाइनल में ऑन द डे अच्छी क्रिकेट खेलें। और बिल्कुल एज ए कप्तान मैं सोच नहीं सकता कि वो उसको भी बाहर बैठाऊँ। मेरा मेन बॉलर है, मेरा मैच विनर है और उसने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, मैच जितवाए हैं, टूर्नामेंट जितवाए हैं। और देखें अप एंड डाउन्स चलते रहते हैं, 11 के 11 परफॉर्म करें ऐसा नहीं होता। क्रिकेट है, उसमें 3-4 आज मेरे ख्याल से 2 बैट्समैन या 2 अच्छे बैट्समैन परफॉर्म करते हैं और एक आधा 30-40 करते हैं, तो मेरे ख्याल से एक टीम एफर्ट होती है, हर प्लेयर परफॉर्म नहीं करता, किसी का दिन होता है, चीज़ें ऊपर नीचे होती हैं। तो फ़खर जिस तरह वो खेल रहा है, बिल्कुल उसको कॉन्फिडेंस दिया जाता है, उसको जो उसकी गेम है वो खेल रहा है। लेकिन आपको पता है कि ऑन द डे अगर उसका दिन हो तो वो पूरा गेम चेंज कर सकता है। कि बाबर आजम ने भी ये कहा कि हर मैच में 5 मैचेस में अलग अलग मैन ऑफ द मैच करार दिया। इसका मतलब कि हर प्लेयर ने अपनी जिम्मेदारी खूब निभाई। साजिद, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं। मिसबा खान की बात करूँ, मोहसिन की बात करूँ, रानी, आप इसको आगे बढ़ाएंगे हर शोबे में। आप बाबर की बात कर रहे हैं, बाबर जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिस कॉन्फिडेंस से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, इससे दिल होता है, पता चलता है किसी मुल्क का कप्तान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। हर प्लेयर की अगर बात की जाए, अगर शाहिन या हाफिज की बात किया, हारिस की बात किया, शोएब मलिक जो मेरे याद देते हैं 22 साल क्रिकेट खेलते हो गए, 11,000 रन पाकिस्तान की दुनिया क्रिकेट में 2020 में जो रन बनाया, जिस तरीके से इसमें 18 बॉलर 52 रन बनाया, उस मिसबा यकीनी तौर पर पाकिस्तान के रबर स्टैंड कोच अगर मिसबा खान की बात करूँ,
या बहुत वकार की बात करूँ, वसीम की बात करूँ, उनके मुंह बंद कर दिए। मैंने किसी भी खिलाड़ी के कैली के साथ नहीं खेलना चाहिए। यही चीज विराट कोहली के साथ की जा रही है। विराट कोहली दुनिया क्रिकेट में एक ऐसा टैलेंट है, वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है, क्रिकेट खूबसूरत खेलता है, इंसान खूबसूरत है, मगर क्रिटिसाइज नहीं करनी चाहिए। वो ना है लोग हैं जो कैसे विराट कोहली की 2020 में जगह नहीं बनती, तो तीनों फॉर्म में जगह बनती है। मैं समझता हूँ धोनी के पास एक ऐसा क्रिकेटर आया है जिसने इंडिया की और बहुत जैसे ज्यादा शाहिद भाई विराट कोहली की ठीक बात है। करें तो विराट कोहली का भी अगर आप और ट्वीट भी देखें तो उसमें भी उन्होंने ये बात कही है कि जितना ज़्यादा दुख प्लेयर को, खिलाड़ी को और हमें होता है उतना ज़्यादा दुख किसी को भी नहीं हो सकता। तो उन्होंने यही कहा है कि हम स्ट्रॉन्ग कमबैक करेंगे अपनी टीम के। हम यही कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग टीम है तो स्ट्रॉन्ग कमबैक भी उनको करना चाहिए। मिसबा क्या कहेंगे, अब बांग्लादेश के खिलाफ जो टीम अनाउंस हुई है, 18 रुकनी टीम अनाउंस कर दी गई है, तो क्या ये स्ट्रॉन्ग है? हाँ, डेफिनेटली अभी तक जो हम परफॉर्म करते आ रहे हैं तो वो स्ट्रॉन्ग ही है, मगर आई थिंक किसी एक दो यंगस्टर्स को डाल के उनको मौका देना चाहिए था। आप फुल स्ट्रेंथ के साथ आप गए, जैसे हफीज़ ने अपना नाम विड्रॉ किया है, उसी तरह एक दो सीनियर्स प्लेयर को थोड़ा सा रेस्ट दे देना चाहिए था। हालांकि उनकी कंडीशंस में खेलना इट्स अ टफ जॉब, कि हम बांग्लादेश पे मतलब इतना आसान नहीं होगा हमारे लिए। इस वजह से हो सकता है ये अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ जाना चाह रहे हो, मगर हमें इधर एक आध चेंजेस करनी चाहिए थी, और या हो सकता है प्लेइंग 11 में चेंजेस करें, क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ 11 प्लेयर्स ही खिलाए, बाकी नहीं ठीक खिला है पाए। मिसबा मोहसिन, अब प्लेइंग 11 में चेंजेस सामने आनी चाहिए थी जो नहीं आई। T20 वर्ल्ड कप से पहले काफ़ी यंगस्टर्स के नाम सामने आ रहे थे, लेकिन अब बांग्लादेश के खिलाफ मैच में कोई यंगस्टर का नाम भी सामने नहीं आया। चेंजेस कौन सी सामने आनी चाहिए थी? देखिए मैं समझता हूँ कि यही चेंज होगी कि हैदर अली को जो है मौका दे दिया जाएगा, या फिर जिस तरह हमने देखा कि मोहम्मद हफीज़ ने जो विड्रॉ किया उसमें इफ्तिखार अहमद को शामिल किया गया, और इफ्तिखार अहमद की नेशनल T20 कप की अगर परफॉर्मेंस देखी जाए तो बड़ी शानदार उनकी कारकर्दगी थी। तो हो सकता है कि उनको भी मौका दे दिया जाए, लेकिन जिस तरह मिसबा ने कहा तो मैं भी ये समझता हूँ कि और मज़ीद यंगस्टर्स को मौका दे सकते थे आप, क्योंकि बांग्लादेश की परफॉर्मेंस भी अभी हमने देखी, उस तरीके की उनकी परफॉर्मेंस नहीं थी। शकीब भी इस सीरीज़ में शामिल नहीं होंगे, लेकिन हो सकता है कि कप्तान बाबर आजम ने कहा हो कि हम अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ जाएंगे, क्योंकि एक रिकॉर्ड मेंटेन भी होता है ना कप्तान का। जिस तरह हमने सरफराज अहमद में देखा कि 11 जो है सीरीज़ लगातार जीते थे, तो हो सकता है ये ठीक है। बात भी अब जो है कप्तान के जहन में हो, मैनेजमेंट के जहन में तो हो। मोहसिन, अब हम यही बात कर लेते हैं कि हमें रिकॉर्ड देखना है या फ्यूचर देखना है। साजिद हमारे साथ हैं। साजिद, अब भी कप्तान बाबर आजम ने फ़खर जमान की काफ़ी तारीफ की, हसन अली के लिए भी कहा कि ठीक है वो एक बार परफॉर्म नहीं कर सके, लेकिन ये मेरे की खिलाड़ी हैं, ये खेल कर आगे परफॉर्म करके दिखाएंगे। क्या कहेंगे? देखिए, बहुत शानदार कप्तान ने प्लेटफॉर्म की अगर बात की जाए फकर की, और फकर की बात की जाए, हसन की बात, टीम गेम है और टीम गेम में तमाम टीम जैल है। और व्यक्तिगत तौर पर बाबर को एक क्रेडिट जाता है, बेबी और टीम सफार उन्होंने बहुत कुछ सीखा। सफार का जिक्र ना करें तो बहुत बड़ी टीम को जैन करने में, अगर खेले ना खिलाए उसके बाद इस टीम को जैन किया। मगर बात की जाए अगेन ऑस्ट्रेलिया, 16 साल से हमारा रिकॉर्ड है दुबई में, बहुत शानदार ऑस्ट्रेलिया है और इसको हमने कंटिन्यू करने। बड़े मैच डू एंड डाई होगा, बड़ी प्लेटफॉर्म पर दिए और इसी मेंटल से हमने जाना चाहिए। मगर हम ये ना भूलना चाहिए, हमें बैटिंग पावर को लेकर उस तरह का हमने इस्तेमाल नहीं किया जिस तरह के हमने करना चाहिए। अब तक 5 मैचों में 40 रन से ज्यादा नहीं बनाए। किसी भी फॉर्मेट के लिए आपके बहुत इम्पोर्टेंट हो गया बैटिंग पावर, बॉलिंग पावर प्ले, तो हमें इस पर फोकस करना चाहिए। और ऑस्ट्रेलिया में ही मजबूत टीम, वर्ल्ड क्लास टीम में जैसे वर्ल्ड क्लास मैच स्पिनर जो यकीनी ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट खेलते हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए स्लाइड से बॉल करते हैं और बैट्समैन को अपने पास खींचते हैं, फुटवर्क यूज करता है, उसको निकाल के ये स्लाइड राइट आर्म लेग, इस तरह की गुगली बहुत जी, सही। तो मैं ये समझता हूँ ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान का मैच जी, सही साहिद साहब, आपका मौके बिल्कुल सामने आ गया। मिसबा, अब हम कल के मैच की बात कर लेते हैं। कल सेमीफाइनल का बाकायदा आगाज हो जाएगा, न्यूजीलैंड इंग्लैंड आमने सामने होंगे। कैसा देख रहे हैं सेमीफाइनल को? थोड़ी मिक्स फीलिंग है, क्योंकि इंग्लैंड थ्रू आउट बहुत अच्छा खेलता हुआ आया था। सडनली जो लास्ट मैच हारा है तो उसमें थोड़ा सा तो उनके कॉन्फिडेंस लेवल में फ़र्क आया होगा। और न्यूजीलैंड को ले लें तो न्यूजीलैंड कूल एंड काम रहते हैं, मगर एज़ यूजुअल जैसे वो बड़े मैचेस में चोक कर जाते हैं। तो लेट्स सी, मिक्स फीलिंग है। ठीक है मोहसिन, तो फिर अब आप बताएं कल कौन चौक कर रहा है? देखिए सबसे पहले तो अगर देखा जाए दो वही टीमें हैं जो 2019 के फाइनल भी खेलनी थी, लेकिन इंग्लैंड फातह करार पाया था, उसके बाद एक कंट्रोवर्सी आई थी। लेकिन अब न्यूजीलैंड के माइंड में भी ये होगा, जिस तरह हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम बदले ले रही है, लेकिन हो सकता है कि न्यूजीलैंड के माइंड में ये बात हो और वो भरपूर तरीके से आएंगे। इंग्लैंड को ये थोड़ा सा एक नुकसान हुआ है कि उनके जो जैसन रॉय हैं वो अनफिट हो गए हैं। आम हथियार थे, ओपनिंग करने आते थे जॉस बटलर के साथ, लेकिन अब ये देखना होगा कि उनकी जगह इंग्लैंड की टीम किसको शामिल करेगी। बहुत अच्छा मैच होगा कल का। किसको शामिल करेगी? साजिद खान साथी हैं। साजिद, बताइएगा आप क्या देख रहे हैं? कल सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड इंग्लैंड आमने सामने होंगे। बिल्कुल
बिल्कुल होंगे। वर्ल्ड कप की बेहतरीन 2 टीमें खेल रही होगी। वर्ल्ड चैंपियन अगर देखा जाए 2019 की इंग्लैंड है, आईसीसी टेस्ट चैंपियन की न्यूजीलैंड है, मगर न्यूजीलैंड को एज हासिल है तो भी जैसे वर्ल्ड क्लास स्पिनर मौजूद है, कप्तान रॉस ऑस्ट्रेलियन कप्तानी करता है। न्यूजीलैंड की टीम में हर शोज है ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट के लिए, उससे बॉलिंग फील्डिंग का कप्तान की बात की जैसा ऑस्ट्रेलियन कप्तानी करने के साथ टीम को लड़ा है। तो मैं समझता हूँ न्यूजीलैंड आसानी से तो मैच नहीं जीतेगा, मगर मैच जरूर जीतेगा। क्वालिटी ऑफ क्रिकेट देखने को मिलेगी और मेरा ख्याल होता सुपर ओवर में मैच चले जाए, उसके बाद न्यूजीलैंड ही मैच जीत सकता है। ठीक है साजिद खान। मोहसिन, आपसे एक अपडेट लेना चाहेंगे कि अभी इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव टॉम हैरिसन दोपहर में रमीज़ राजा से मुलाकात करेंगे, पीसीबी का दौरा भी करेंगे। मजीद कोई अपडेट्स हैं आपके पास इस हवाले से? देखिए बिल्कुल अपडेट तो ये है कि रमीज़ राजा से मुलाकात के साथ साथ उनकी कोशिश की जा रही है कि कोशिश ये की जा रही है कि वज़ीर आज़म से भी उनकी मुलाकात हो जाए, इमरान खान साहब से। और फिर जब इमरान खान साहब या वज़ीर आज़म किसी मामले में इन्वॉल्व होते हैं तो फिर यकीनन आप मुस्तकबिल में देखेंगे कि इंग्लिश टीम यहाँ पर आएगी। जिस तरह न्यूजीलैंड के बाद इंग्लैंड ने मना किया था तो वहाँ भी एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई थी। फिर आपने देखा कि उनके जो बोर्ड के चेयरमैन थे उन्होंने इस्तीफ़ा भी दिया था। तो अब ये यहाँ इसीलिए आए कि जो मुस्तकबिल में इंग्लैंड को पाकिस्तान आना है उसके लिए कुछ आम पेशरफ्त हो सके। ठीक है, इंग्लैंड को पाकिस्तान आना है और फिर अब दुआ करेंगे कि आइंदा भी जैसे अभी पाकिस्तान के लिए अच्छी खबरें, खुश आइंद बातें सामने आ रही हैं, मज़ीद भी इसी तरह की अच्छी खबरें पाकिस्तान को मिलती रहें। बेस्ट विशेस पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी टीम के लिए दुआ है इंशाल्लाह कि पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप घर लेकर आएगा। प्रोग्राम में नाज़रीन यहाँ पे वक्त खत्म हुआ है। कल इंशाल्लाह एक बार फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।